पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बताया था, जो कि ये क्वेश्चन आईटीआई सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन है, जो कि इसमें आपको ऊंचाई और दूरी और ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्र हैं, तो आप इन वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो 10 तक मैंने क्वेश्चन बता दिया था। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में साथियों पूछा जा रहा है कि रेखीय समीकरण 3x माइनस 4y बराबर 12 है के लिए x अक्ष को काटने वाला बिंदु क्या होगा। तो इसको आप ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समीकरण यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक्स एच को काटने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, y बराबर आप शून्य मान लीजिए। मतलब कि यहाँ पे जहाँ y लिखा गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए 3x माइनस 4y लिखा गया है, तो y की जगह आप कोष्ठ में शून्य लिख दीजिए, ठीक है, बराबर 12। इसको आप यहाँ पे क्या मान लीजिए साथियों, तो यहाँ पे y बराबर शून्य मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको 3x बाहर निकालना है, तो 3x बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा 12, ठीक है, 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे x बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका 4 3 12, मतलब कि 4 आ जाएगा। और 4 जो हमारा दिया गया है, वो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर साथियों ए, देख सकते हैं 4 दिया गया है और आगे शून्य है, तो यहाँ पे जो x का मान है हमारा 4 आ जाता है और y का मान शून्य आ जाता है। तो इस तरह आप इसको लगा सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि किसी रेखा का ढलान -2 है और वह 3 5 बिंदु से गुजरती है, तो इसका समीकरण क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा को देखते हुए। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे पहले तो इसको आपको लगाना पड़ेगा। और ये लगेगा कैसे साथियों, चलिए इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पे समीकरण में एक आपका अलग चीज कहा जा रहा है, जैसे कि किसी रेखा का ढलान की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे ढलान आपका कितना दिया गया है, -2 दिया गया है और 3, 5 से गुजरती है, तो ये बिंदु यहाँ पर है। अब इसके लिए आपको समीकरण याद होना चाहिए। समीकरण क्या होता है जो इसका समीकरण का सूत्र होता है, वो होता है y माइनस y1 बराबर m कोष्ठ में x माइनस x1, ये आपका समीकरण होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे m की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, जैसे कि ढलान यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर m की जगह आपको -2 रखना पड़ेगा। और यहाँ पे साथियों x1 और x2 की जगह आपको 3 5 क्रम में रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो y की जगह आप यहाँ पे 5 रखिए और यहाँ पे साथियों आप यहाँ पे x की जगह यहाँ पे 3 रखिए। तो अब यहाँ पे चलिए रखकर आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप रखेंगे, तो यहाँ पर आपको जो सही देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको रखकर बता देता हूँ। यहाँ पर बिंदु जो है आपका 3, 5 है और जो आपका 2 है वो आपको m की जगह रखना है। तो ये आपका हो जाएगा y माइनस 5 बराबर m की जगह हम रखेंगे -2, तो यहाँ पर -2 और सूत्र के अनुसार x माइनस वाई x2 है, तो x2 की जगह हम 3 रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे साथियों हमें देखने को मिलता है y बराबर यहाँ पे -5 और यहाँ पे बराबर आपका हो जाएगा y बराबर, ये आपका हो जाता है y बराबर y माइनस 5 बराबर आपका 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में x माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, मतलब कि y माइनस 5 बराबर -2 क्वेश्चन में x माइनस 3, ये हमारा आ जाएगा समीकरण। और यहाँ पे जो हमको सही देखने को मिलता है, वो हमारा साथियों ऑप्शन में ये देखने को मिलता है, y माइनस 5 बराबर -2 x माइनस 3। जब यहाँ पे आप मान रखेंगे, तो ये जो यहाँ पे मान है साथियों, इसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि y1 का जो मान है वो 5 है और x2 का जो मान है 3 है, ये ध्यान रखिएगा, तभी आप इसको सही तरीके से लगा पाएंगे। केवल आपको समीकरण पर रखना है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 13, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 11 बराबर 0 हो, तो
उसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी आपको समीकरण पर रखना होगा। जो वृत्त का मानक समीकरण होता है वो क्या होता है? ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये हमारा समीकरण होता है। अब आपको इसी मान पे रखना है। तो इस मान पे आप कैसे रखेंगे? तो देखिए, h हमारा कितना दिया गया है? तो h का मान यहाँ पे साथियों आपको रखना पड़ेगा 6, और यहाँ पे k का जो मान है साथियों वो आपको कितना रखना पड़ेगा? 8, जो कि यहाँ पे दिया गया है। x का भी मान है और यहाँ पे h का। तो यहाँ पे हाइट और दूरी के अंतर्गत आपको रखना पड़ेगा। तो आप इसको रखिए। तो जब आप समीकरण पर रखेंगे, चलिए मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा, जो कि कोष्ठ में स्क्वायर है तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे एच का मान कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा 6x हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। और k का मान कितना है साथियों? तो यहाँ पे k का मान कितना है? यहाँ पे 8 दिया गया है तो हम 8 रखेंगे, 8y हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में यहाँ पर देखिए बराबर में यहाँ पे शून्य दिया गया है, तो यहाँ पे आपका -11 भी दिया गया। देखिए शून्य के आगे यहाँ पे -11 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बराबर 11। तो अब यहाँ पे आगे मैं प्रक्रिया आपको बताता हूँ। तो x माइनस 3 का आप होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए -9 हो गया, प्लस y प्लस आपका 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये आपका 16 हो गया। तो ये आपका 16 इधर बराबर में लिख देता हूँ। तो ये आपका -16 यहाँ पे हो जाएगा, -16 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे, बराबर 11 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका x माइनस 3 है इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस प्लस आपका y प्लस आपका कोष्ठ में y प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 36। तो एक में आपको h का मान 3 देखने को मिलेगा, और एक में आपको 4 देखने को मिलेगा k का मान। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ए में 3 और -4। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, जिस तरह मैंने समीकरण रखा उस तरह आप यहाँ पे रखते हैं तो आपका सही आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिए साथियों, सवाल नंबर 14, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी पेड़ की छाया की लंबाई दोपहर में 10 मीटर होती है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश होता है तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे लगाएंगे? चलिए इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं कि यदि ऐसा सवाल आपसे पूछ दिया जाता है तो ऐसे सवाल को आप कैसे लगाएंगे। ये काफ़ी आसान सवाल है, बस आपको सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा यहाँ पे उन्नयन कोण पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, और छाया जो यहाँ पे दिया गया कितना 10 मीटर दिया गया है, तो और सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश दिया गया है, तो टेन थीटा पे हम लगाएंगे। तो टेन थीटा का मान यहाँ पर कितना दिया गया 60 दिया गया है, तो टेन 60 अंश, और सूत्र हमारा होता है यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई, मतलब कि ऊंचाई और केवल लंबाई से होता है, लेकिन यहाँ पे पेड़ लिखा गया इसलिए मैं पेड़ आपको कहकर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। तो पेड़ की ऊंचाई पहले लिखिए, और उसके बाद यहाँ पे बटे में आपका हो जाएगा छाया की लंबाई। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है हमको नहीं मालूम है, वही हमको निकालना है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई की जगह हम h से इंडिकेट कर देते हैं, और यहाँ पे नीचे कितना यहाँ पे इसका दिया गया है, जैसे कि लंबाई इसका छाया का कितना दिया गया 10 मीटर। तो ये आपका आ जाएगा, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। ये आपका आ जाएगा साथियों टेन 60 अंश बराबर h/10 मीटर, ये आपका हो जाएगा। तो टेन 60 अंश का मान कितना होता है? टेन 60 अंश का मान होता है √3। ठीक है, तो √3 बराबर आपका हो जाएगा h/10 आ जाएगा। अब जब h को आप बाहर निकालेंगे तो 10 करनी में 3 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 करनी में 3, यदि आप h को बाहर निकालते हैं तो। और यहाँ पे जो आपका सही दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 10 करनी में 3, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति 200 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष को देखने के लिए 45 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। वह इमारत के आधार से कितनी दूरी पर खड़ा है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इमारत की ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर है, और उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 45 अंश बन रहा है, और दूरी हमें निकालना है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे h/d का ही उपयोग करेंगे, मतलब कि हाइट अपान दूरी का, और टेन यहाँ पर 45 अंश दिया गया है, तो टेन 45 अंश का मान 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन 45 अंश बराबर
200, ये आपका हाइट कितना है 200 और बटे हमको दूरी निकालना है, तो दूरी को हम डी से इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए tan 45 अंश के जगह आप 1 लिख दीजिए और 2 से बटे 200 बटे यहाँ पे डी का मान आपको नहीं मालूम है, तो नीचे डी लिख दीजिए। तो डी को आप बाहर निकालेंगे तो 200 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा 200 और 200 जो ऑप्शन में दिया गया वो दिया गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया साथियों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16, ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक गुब्बारे को 100 मीटर ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा जाता है और उसका उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि गुब्बारे की सीधी दूरी पृष्ठभूमि से मापी जाए तो वह कितनी होगी। तो इसको फिगर के माध्यम से भी आप लगा सकते हैं या ऐसे आप क्वेश्चन को भी देख कर लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हाइट दिया गया है 100 मीटर, यहाँ पर देखिए पहले गुब्बारे की यहाँ पे ऊंचाई दिया गया 100 मीटर। उसके बाद उन्नयन कोण यहाँ पे कितना कहा जा रहा है 30 अंश कहा जा रहा है और गुब्बारे की सीधी दूरी कहा जा रहा है। तो ये सीधी दूरी इसमें कितना दिया गया है, तो यहाँ पे आपको इसका निकालना है। तो ये जो आपका लगेगा साथियों ऊंचाई अपन दूरी, ये जो आपका लगेगा ये आपका साइन थीटा के अंतर्गत आएगा। तो साइन थीटा पे आप रखिए, तो पहले यहाँ पे आपको साइन थीटा, तो साइन थीटा पर आप रखेंगे तो साइन थीटा बराबर आपका ऊंचाई अपान दूरी, तो ऊंचाई आपका 100 मीटर दिया गया और दूरी आपको निकालना है तो डी। तो साइन 30 अंश दिया गया सवाल में, यहाँ पर देखिए तो हम यहाँ पर सीधा 30 लिख देते हैं और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो 1/2 बराबर आपका 100 बटे यहाँ पे डी हो जाएगा। अब जब आप डी को बाहर निकालेंगे तो ये आपका 200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 200, क्योंकि जब यहाँ पे 100 दिया गया तो ये आपका इधर करेंगे तो आपका गुणा हो जाएगा। तो 100 गुणे 2 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों आपका जो सही हो जाता है 200 मीटर, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 17 जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि रेखीय समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 दिया गया है तो y अक्ष को काटने वाला बिंदु क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए y अक्ष को काटने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो x की जगह पर आप क्या रखिए, x की जगह पर साथियों शून्य मान लीजिए। तो यहाँ पे जैसे 2x है तो यहाँ पे हम x की जगह शून्य लिख देंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 2 और x की जगह हम शून्य लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 3y दिया गया सवाल में बराबर यहाँ पे 6 दे दिया गया है। अब इसको आप यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या, यहाँ पे 3y को जब आप बाहर निकालेंगे तो 3y बराबर आपको 6 देखने को मिल जाएगा और y बराबर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 2 देखने को मिलेगा, 3 दूना के 6 तो 2 आपका y बराबर कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे शून्य आपने x को मान ही रखा है तो x का मान शून्य हो जाएगा और y का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है साथियों, कुछ यहाँ पे जो सवाल होते हैं उस पे आपको मान रखकर ही लगाना पड़ता है, ऐसे आपका सवाल नहीं आता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि यहाँ पे कहाँ पे x मानना है और कहाँ पे y मानना है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी वृत्त का केंद्र 2 और यहाँ पे -3 है और त्रिज्या 5 है तो इसका समीकरण क्या होगा। सेम सवाल में जो मैंने पीछे आपको बताया था कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से निकालिए, तो आप निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया एच का मान कितना दे दिए गए 2 दे दिया गया और जो -3 यहाँ पे दिया गया के का मान दे दिया गया और त्रिज्या का मान यहाँ पे 5 रख दिया गया। तो यहाँ पे आप जब समीकरण पर रखेंगे, जैसे कि इसका जो समीकरण होता है क्या होता है, एक्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर होता है बराबर आर स्क्वायर, ये समीकरण होता है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे जो एच रखा गया है यहाँ पे हमको रख देना है 2 और जो के यहाँ पे दिया गया है के की जगह हमें रख देना है -3। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, जब इसको आप रखेंगे तो x माइनस 2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई प्लस 3, के का मान 3 दिया गया तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25। तो 5 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है तो 5 का 25 हो जाएगा। अब ये हो गया। अब इसमें देखिए x माइनस का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 25, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 को देखिए। सवाल नंबर 19 में क्या पूछा जा रहा है,
इसमें पूछा जा रहा है कि रेखा y बराबर 1/2x+3 का ढलान क्या होगा? ये आपका रेखा से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें भी समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी। जो इसका समीकरण होता है रेखीय समीकरण, वो होता है y बराबर mx+c। तो इसमें आपको m का ढलान पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? m की जगह यहाँ पर आपको -1/2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे m की जगह आप -1/2 लिखेंगे तो ढलान भी आपका क्या आ जाएगा? -1/2 आएगा। तो यहाँ पे आपका -1/2 जो ऑप्शन में दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था, केवल आपको इसका मान रखना था और यहाँ पे कुछ आपको करना नहीं था। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 20 जिसमें पूछा जा रहा है कि रेखीय x प्लस 2y बराबर 8, तो x अक्ष को काटने वाली बिंदु क्या होगी? x अक्ष को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम क्या कर देंगे? x अक्ष को काटने के लिए हम y बराबर 0 रख देंगे। तो y बराबर जैसे कि यहाँ पे 2y लिखा गया है, तो y बराबर आप 0 रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 और कोष्ठ में यहाँ पे 0 हम रख देते हैं बराबर 8। ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो हमारा मान क्या आ जाएगा? x का मान अभी हमने यहाँ पे कितना मान रखा है? तो यहाँ पे x का मान हमने यहाँ पे 8 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये आप इतना हो गया। अब यहाँ पे x बराबर आप निकालते हैं, तो ये आपका चला जाएगा इधर, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा साथियों 8, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 8 और यहाँ पे ये जो x का मान आ गया और y का मान अभी हमने मान रखा कितना? 0 रखा है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये आपका जो मान आ जाता है, यहाँ पर 8 का में यहाँ पे 0 आ जाता है और ऑप्शन में यहाँ पे ए आपको देखने को मिलता है।